آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ دن کے 12:30 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلیٹن لے کر میں عارف حسین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت تیزی سے جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے اے آئی کے شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کا باضابطہ افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو انسانیت کی بقا کے لیے استعمال میں لایا جانا چاہیے۔ اپنے خطبے میں انہوں نے کہا، भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है, सबसे बड़े टेक टैलेंट पूल का केंद्र है, सबसे बड़े टेक एनेबल इकोसिस्टम का उदाहरण है। भारत नई टेक्नोलॉजी बनाता भी है और उसे अभूतपूर्व तेजी से अपनाता भी है। नई टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं आप सभी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ग्लोबल एआई इकोसिस्टम के लीडर्स और इनोवेटर्स का इस समिट में स्वागत करता हूं। आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस समिट का भारत में होना भारत के साथ ही पूरे ग्लोबल साउथ के लिए गर्व का विषय है। समिट से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस और आलमी सतह के कई दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन के नज़दीक श्री शंकर आचार्य मंदिर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर एलजी ने कहा कि मंदिर कॉम्प्लेक्स पर कुल 31 करोड़ 51 लाख रुपए सर्फ किए जाएंगे, जिसका पूरा खर्चा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करेगा। इस मौके पर एलजी ने रियासी और इसके मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कारखानादारों और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ बातचीत की। अपने खिताब में एलजी ने कहा, यहाँ म्यूजियम बनेगा ताकि देश भर के श्रद्धालु जो आवे वो वहाँ भी जा करके उसको देख सके। इस मंदिर के निर्माण के अलावा अनेक श्रद्धालु आते थे जो देवी माँ का दर्शन तो कर पाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए उन्हें जाने में बड़ी कठिनाई होती। श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी का और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने मिलकर फैसले किए हैं। हेलीपैड का निर्माण कटरा में हो रहा है जो अंतिम चरण में, और शिवखोड़ी का हेलीपैड भी अंतिम चरण में है। दोनों के बनने के बाद हेली सेवा शुरू हो कटरा से सीधे शिवखोड़ी के लिए कि देवी माँ का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ का लोग दर्शन करें। इस काम को भी तेज गति से किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 महीने में हेली सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जम्मू कश्मीर में हाल ही में कायम किए गए नए मेडिकल कॉलेजों में पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया है जिसने कार्डियोलॉजी के शोबे में सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस ने कॉलेज के कार्डियोलॉजी शोबे के लिए 3 DNB कार्डियोलॉजी सीटों की मंजूरी दी है। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने इस हुसूलियाबी के लिए कॉलेज की इंतज़ामिया, फैकल्टी और अमले को मुबारकबाद दी है। खेल कूद व उमूर नौजवान के वज़ीर सतीश शर्मा ने कहा है कि तारीख़, सकाफ़त और तमद्दुन समाजी खुशहाली की कलीद हैं जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना इंतहाई अहम है। वज़ीर मौसूफ़ जम्मू में एक स्कूल में मुनक़िदा एक तक़रीब में ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों में साइंसी और इख्तराई मिजाज पैदा करने के अलावा खेल कूद की सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की वादाबंद है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ख़राब हुए मैसवीज़ को नए सिरे से बनाने और जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ अफसरों पर जोर दिया कि वो इस काम में सुरअत लाएं। दरियासना डिविजनल कमिश्नर ने गुलमर्ग में मुनक्किद होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे मरहले की दूसरी कड़ी के ताल्लुक से मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो इन खेलों के अहसन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करें। कमिश्नर SMC फजलुल हसीब ने EESL लाइट्स गोडाउन का दौरा करके वहां LED स्ट्रीट लाइट्स के मेयार और स्टॉक पोजीशन का जायज़ा लिया। ये LED स्ट्रीट लाइट्स स्ट्रीट लाइटिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत श्रीनगर के म्यूनिसिपल हदूद में नस्ब की जाती है। कमिश्नर मौसूफ ने लोगों की राहत के लिए आला मेयार की लाइट्स तैयार करने पर जोर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने हल्के जुड़ा तहसील अरनास रियासी के गिरदावार मोहम्मद सलीम बांडे को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। DC कुपवाड़ा श्रीकांत सूसे की सदारत में कल ज़िला सतह की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की एक मीटिंग मुनअकिद हुई जिसमें ज़िले में मुनशियात पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।